हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर। ये है मॉडल पेपर हम करवा रहे हैं मैथ, जिसमें हम अभी तक एक मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुके हैं और दूसरे मॉडल पेपर का बहुविकल्पी क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ये करवाएंगे आज वर्णनात्मक क्वेश्चंस, जिसमें लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उसको हम करवाएंगे। ठीक है, मैथ का और साइंस का 3 मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर खत्म हो चुका है, तीसरा मॉडल पेपर करवा रहे हैं। उसका भी लगभग 20 मतलब MCQ करवा चुके हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। और हम क्लास 9th और 9th के लिए हमने सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। मैथ और साइंस का हम 2 विषय पढ़ा रहे हैं, मैथ और साइंस, 2 विषय पर ज़्यादा फोकस किए हैं, समझा ना। और 10th का तो मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें आपके बोर्ड पेपर में किसी न किसी साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो बस हमारे साथ देखिए, ठीक है, चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप देखिए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला लेक्चर। ठीक है, इसमें हमको करना है, जिसमें क्वेश्चन है हमारा ए फर्स्ट का कौन नंबर। देखिए फर्स्ट का तो फर्स्ट का क ख ग तक हम कंप्लीट किए थे। आगे हमको क्वेश्चन लेना है घ का। ठीक है, तो घ क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, घ हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है और cos बीटा बराबर 1/2 है हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन अल्फा बराबर 1/2 और cos बीटा बराबर 1/2 हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम अगर अल्फा की मान देखते हैं, जैसे कि देखिए हल करते हैं, साइन अल्फा बराबर 1/2 है, तो साइन अल्फा और एक किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, यानी अल्फा का मान क्या है, 30 है। उसी तरह से कॉस बीटा बराबर 1/2, तो 1/2 कॉस बीटा में कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो बीटा बराबर 60 डिग्री। तो उसमें ले जाकर जोड़ दीजिए, हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री बराबर में 90 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, ख़त्म कहानी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है कि बिंदु P -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है हमको, तो कैसे करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन कराने से पहले हम ये चीज़ बता दें आपको कि जैसे कि हम यूपी बोर्ड वालों के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक क्लास चल रहा है यूपी बोर्ड वालों के लिए, जिसमें हम 10th और 9th के लिए पढ़ाते हैं, वो तो हम शुरू में ही बताएं। लेकिन और क्या बातें हैं, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप नीचे मतलब उस मोर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये मत देखिए कि हमारे चैनल पर मतलब सब्सक्राइबर नहीं है या फिर कम है, व्यूज कम जा रहा है, तो आपको उतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारी चीज़ें
प्रोवाइड की जाएंगी तो आप जाकर देख सकते हैं। समझ में आया? और क्या, देखिए बोर्ड पेपर वैसे नज़दीक तो है, तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी मॉडल पेपर करवा रहे हैं तो उसको जाकर देखिए। समझ में आया ना? तो इसको देखिए, क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन क्या है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्या बोला है कि बिंदु P -6 है और कामा 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। क्या हमको यहाँ से मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो ये तो आसान है, ठीक है। मूल बिंदु A हो गया P 6,8 और O मूल बिंदु 0,0 हो जाएगा। x1 और y1, x2 और y2 हो जाएगा। इसकी दूरी d क्या हो जाएगी हमारी, x2 - x1 होती है होल स्क्वायर प्लस में y1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x2 0 है, a -6 और a माइनस प्लस हो जाएगा 6 होल स्क्वायर प्लस में y2 0 है, a -8 होल स्क्वायर, छछा के 36 8 64, दोनों को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। कितनी इकाई आ जाएगी हमारा आंसर, 10 इकाई, मूल बिंदु से 10 इकाई दूर है। समझ में आया ना? तो इसका इस तरह से आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे यहाँ से, तो ये तो अंग था, घ हो गया, इसमें से च देख लेते हैं। च क्या है कि सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस cos A cot A प्लस cos A बराबर cosec A -1 बटे cosec A +1। इसको हमको सिद्ध करना है। देखिएगा, सोल्व करवाते हैं। तो हल करेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड रूल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, cot A माइनस cos A बटे में cot A प्लस cos A। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि इसको बदलते हैं cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot A को cos A बटे sin A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, cos A बटे sin A माइनस cos A बटे में cos A बटे
साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि हम दोनों जगह से कॉस बाहर ले सकते हैं, कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या करेंगे, कॉस ऊपर से बाहर लिए कॉस है, यहाँ से 1 माइनस साइन है, माइनस में 1 हो गया बटे में यहाँ से कॉस ए 1 माइनस साइन है प्लस में 1, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बाई साइन को हम क्या बदल सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर देखिएगा 1 बाई साइन को हम कोसेक ए लिख सकते हैं माइनस में 1 बटे में कोसेक ए प्लस 1, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होता है पहले, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। तो अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा इसको फटाक से उतारिएगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे बहुत जल्द। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला है किन्हीं 5 क्वेश्चनों को बस हल करना है यहाँ से, लेकिन हमको जितना भी दिया गया है सबको हल कर लेंगे। मतलब 6 दिया गया है तो हम 6 का 6 हल करेंगे। फर्स्ट क्या है इसमें का, बोला है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, अधिक है, इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सर्वांतर हम कैसे ज्ञात करेंगे उस पे आते हैं। क्या बोला है, 17वां पद, 17वां पद यानी कि यन का मान हमको दिया है, यन बराबर कितना है 17, पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, ये यन का मान दिया है 10। तो समझिएगा बात को, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे लिखेंगे, यानी कि A10 जो है A17 जो है A10 प्लस 7 है, इस तरह का है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार बात समझिएगा। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और d। a 17 हो गया यहाँ से, तो a हो गया 17 में से 1 घटाएंगे, जैसे 17 माइनस 1 और d हो गया तो a प्लस 16d हो गया। तो a 17 का जगह हम ये लिख सकते हैं इतना, और हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d प्लस 7। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यह इधर आएगा तो हमारा बचेगा कितना, 7d बराबर में 7 हो जाएगा। तो d बराबर हमारा 1 आ जाएगा। सर्वांतर हमारा d 1 आया, यही हमारा
आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का ख का। उसमें क्या बोला है कि समीकरण 2x होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करना है तो आपको पता है कि मूल इसका कैसे ज्ञात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला भी है। कैसा फॉर्मूला? हम दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं, तो हम एक थोड़ा अलग तरीके से इस बार हम हल करवाते हैं ना। आप गुणनखंड इसको कीजिए। देखिए √2x होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू, इस √2 का इस √2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, 2 प्लस 5x 5 कर सकते हैं, 7 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से x हो गया प्लस में 5√2, तो √2x होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया √2x होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लेंगे, देखिए √2 बाहर लेते हैं, यहाँ से हम √2 क्या लेंगे, बाहर लेंगे, इसमें से √2x बाहर लिए, तो यहाँ से बचा x प्लस में √2 बचा, यहाँ से हमने 5 बाहर ले लिया, तो x प्लस √2 बच गया, तो √2x प्लस 5 हो गया एक, और एक आंसर आया x प्लस √2 हो गया। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इन सभी को 0 के बराबर लिख सकते, तो x बराबर माइनस में 5/√2 आ गया। इसका हल करेंगे x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में √2 आ गया। ये हमारा दोनों आंसर क्या आया, माइनस में ही आया। दोनों ही समीकरण के मूल हैं, ये दोनों क्या हैं, समीकरण के मूल हैं। समझ में तो आ गया होगा। आगे लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बेहद आसान क्वेश्चंस हैं, जो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे भी आएगा, ऐसा नहीं है, नहीं है। जिस ग है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज कोण ADC बराबर है कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए कि CA होल स्क्वायर बराबर CB मल्टीप्लाई CD है। ये हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चंस पढ़िए फटाक से, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या बोला है, त्रिभुज ABC लेना है हमको। त्रिभुज क्या बोला है यार, क्वेश्चंस। एक त्रिभुज ABC
बी सी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि जैसे कि एक त्रिभुज हो गया इस तरह का, ठीक है, ए बी और सी। तो ए सी पर एक बिंदु है इस तरह का कहीं भी, जो कोण ए डी सी, ठीक है, बराबर है बी ए सी के। वो बी ए डी सी, ध्यान समझिएगा, ए डी सी बराबर है बी ए सी के, यह इसके बराबर है, ये हमको दिया है। तो सिद्ध क्या करना है कि सी ए होल स्क्वायर होगा सी बी गुणे, 1 सेकेंड, सी बी गुणे सी डी, सी बी गुणे, एक ऐसा क्वेश्चन होगा हमसे बताया है ना, बी सी पर डी बिंदु, ठीक तो है, तो सी बी गुणे सी डी होगा। देखते हैं अच्छा कैसे होगा। देखिए इसमें हम लेंगे दो त्रिभुज, पहले तो क्या लेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी में जो दिया है वो आप लिख लीजिएगा। तो लिख लेंगे दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोण ए डी सी बराबर होगा, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, किसके, कोण बी ए सी के। तो कोण सी दोनों, कोण जो सी है दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। देखिए ए बी सी में भी है और डी ए सी में भी है, कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिएगा कोण ए सी बी बराबर होगा, ए सी बी बराबर होगा कोण ए सी डी के। ओ समझ में आ। तो देखिए एंगल समरूपता की कसौटी से क्या होगा कि कोण ए बी सी समरूप होगा कोण डी ए सी के, कोण डी ए सी के। समझ में आया ना, इस तो समरूप हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या कि समरूपता की कसौटी से ना समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपाती नियम से लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, यानी कि ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डी बराबर होगा किसके, बी सी बटे ए सी, ध्यान से समझिएगा, बी सी बटे ए सी, और फिर उसके बाद ए सी बटे डी सी। ठीक, ये हो गया हमारा। तो यहां से क्या कर लेंगे कि तो बी सी ए सी हो गया, ए सी और डी सी होगा। इसको हम लेते हैं, इन दोनों को एक साथ में आगे ले लेते हैं। तो बी सी बटे ए सी बराबर ए सी बटे डी सी हो गया।
ठीक है, त्रियक मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इधर, तो AC होल स्क्वायर बराबर में DC मल्टीप्लाई BC हो गया, और ये आपका AC बोल सकते हैं या फिर CA होल स्क्वायर बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे पीछे है लेकिन सही है। ये हमारा प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको फटाक से उतारिएगा। देखते हैं दूसरे का पूरा हम करवा देते हैं आज की नहीं। घ क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर में AD प्लस BC। जैसे ये वृत्त हो गया, वृत्त के परिगत खींची गई है क्या, एक चतुर्भुज, समझा ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, परिगत मतलब बाहर बनेगा, अंदर बाहर ना, इस तरह से ऐसे। इन स्पर्श रेखाओं के नाम हम लिखेंगे कि नहीं, लिखते हैं PQRS, यहाँ से ABC और D हो गया कि नहीं, यही हमको बोला है। तो कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, हल करेंगे, यहाँ से बोलेंगे एक बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, वॉल्यूम से बराबर नहीं लेकिन बराबर होती है, ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो बराबर होगी। तो जो चतुर्भुज है हमारा, चतुर्भुज ABCD जो है ना, वृत्त लिखेंगे, वृत्त को PQRS बिंदुओं पर स्पर्श करता है, समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जो AP है, ठीक, जो AP है, ए वाला
वो इसके बराबर होगा AS के, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। और जो BP जो होगा वो बराबर होगा BQ के, ये समीकरण हम 2 लेंगे। इसका स्पर्श बिंदु A है, इसका स्पर्श बिंदु क्या है, इसका स्पर्श बिंदु किस बिंदु से, सॉरी स्पर्श बिंदु किस बिंदु से, बेसिक सी बात कर रहा है ना, A से है और एक B से है। अगला देखेंगे, देखिएगा हम D से जब लेंगे इससे तो DS और DR बराबर होगा, तो यहाँ से तो DS बराबर होगा DR के, इसको समीकरण 3 ले लेंगे। और फिर इसके बाद CR बराबर होगा CQ के, समीकरण 4 ले लेंगे। इन सभी समीकरणों को जोड़ेंगे, इन सभी समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 प्लस में 4, इस साइड का इस साइड जुड़ेगा तो AP + BP प्लस में DS + CR = AS + BQ + DR + CQ ना। तो देखिएगा AP ना, AP + BP मिलाकर हमारा AB बन गया, प्लस में DS प्लस ओके DS प्लस वन सेकेंड, CR जो है ना CQ के बराबर है, इसको ऐसे लेंगे तो इसको DR प्लस मतलब बराबर में DS लेंगे, तो यहाँ पर DR ले लीजिएगा, यहाँ पर जो DS हो जाएगा, अभी सही हो गया। तो देखिए DR प्लस CR क्या हो गया हमारा, यहाँ से CD हो गया, बराबर में देखिए AS जो है AS प्लस DS क्या हो गया AD के बराबर। और जो देखिए ध्यान से BQ जो है BQ CQ क्या हो गया BC के, क्या हो गया हमारा, ये हमको सिद्ध करना था ना, यही तो लाना था हमको। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों की तरफ। इसको उतारिएगा फटाक से। एक और हम क्वेश्चन करवा कर ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। अंगा होगा, बोला है कि यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के अंक का माध्यक 28.5 है तो X और Y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतर 0 से 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 12 12 क्या दिया है 5 यक्स 20 15 y 5। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालना है? माध्य निकालना है ना, माध्यक निकालना है। तो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इसको ऐसे होगा, इसमें होगा 5 प्लस यक्स, इसको इसके साथ तो 20 प्लस यक्स, इसको इसके साथ तो 35 प्लस 1 सेकेंड 25 होगा ना, ये हो जाएगा तो 40 प्लस एक्स, इसको हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ से 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। हमको यहाँ से n का मान भी दिया था जो हमने नहीं लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखेगा दिया है n बराबर 60 है। जब n बराबर 60 है तो हम इसके इन सभी का योग क्या होता है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 होगा। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से समझ में आया ना? तो अब देखिएगा इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको उठाकर उधर भेज देंगे। एक्स प्लस वाई बराबर में 60 माइनस में 45 यानी कि कितना आ जाएगा 15 एक्स प्लस में वाई। ठीक ठीक ठीक। अब देखते हैं यहाँ से यक्स का मान अगर हम देखते हैं तो चलिए निकालते हैं हम। सबसे अधिक किसकी है? ठीक है, सबसे अधिक देखिए 20 है हमारा, तो 20 ये अंतराल हो जाएगा ना, ये तो अंतराल हो जाएगा और ये हमारा यल हो जाएगा। नो 20 यल थोड़ी होगा, ये तो यफ होता है ना, यफ होता है। इसके इधर वाला ये जो होता है ये यल होता है हमारा, ये साइड वाला, और इसके नीचे वाला क्या होता है ये तो एफ हो गया, और ठीक इसके ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। ये हमने पीछे भी बताया है। और एच क्या होगा इन दोनों का अंतराल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या सूत्र थे, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे सी प्लस माइनस सी एफ बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई एच। तो यल हमारा 20 है, एन 60 है, सी हो गया, सी एफ हमारा 5 प्लस एक्स हो गया ना, ये 2 होता है, 2 हो जाएगा बटे में एफ हमारा क्या है एफ हमारा 20 है, 20 ये हो जाएगा 10, इससे 2 आ गया 20 प्लस में 30 माइनस 5 माइनस एक्स बटे में 2, इसको घटाएंगे 25 बाई माइनस इतना, और यहाँ से ये प्लस में होता है क्या ये होता है प्लस में, ये बटे में 2 हो जाएगा। हम इसको करेंगे सॉल्व ना, और यहाँ से माध्यक भी हमको दिया है तो 28.5 हो जाएगा, यहाँ से 28.5, यहाँ से 28.5 ये प्लस में 20 को उठाकर हम भेजते हैं इधर, 28.5 माइनस 20 बराबर में 25 माइनस 1 बटे 2, इसको घटाएंगे बचेगा 5 दशमलव करके 8 बराबर में
25 माइनस यक्स बटे के 2, 2 का मल्टीपल 2 5 10, 2 8 16, 1 17 बराबर में 25 माइनस यक्स, इसको उठाकर इधर भेजेंगे, माइनस में 25 बराबर में माइनस यक्स, इसको सॉल्व कीजिएगा, 15 में से 7 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, और भी यहाँ से देखिए माइनस का 8 बराबर माइनस में यक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यक्स बराबर में 8 बच जाएगा, क्या 8 आ जाएगा। यक्स का मान तो 8 आ गया, वाई का मान, यक्स का मान उठाकर यहाँ पर रख लीजिएगा, 8 प्लस वाई बराबर में 15, यानी वाई का मान 15 माइनस 8, यानी कि y बराबर क्या जाएगा 7 आ जाएगा, y का मान क्या जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हमारा अंगा का हो गया। एक क्वेश्चन है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप खुद से हल कर लीजिएगा, समझ आया ना। तो हम आज के लिए बस इतना रखेंगे, और आज सिर्फ मैथ का ही मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, जो साइंस का है वो आज नहीं हो पाएगा, तो अगले दिन मतलब वो आ जाएगा, टेंशन नहीं है, हम करवा देंगे, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।